अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमद है और आप यकीनन मेरी कौम का वो मुस्तकबिल है जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने आप को मनवाने जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि एक्टिंग है क्या, एक्टर है क्या। बड़ी सोच समझने वाली बात है और बड़ी सिंपल सी बात है। शौक़ हम सबको बहुत होता है, मैं कैमरे पे आ जाऊं, मैं टीवी पे आ जाऊं और मशहूर हो जाऊं, लेकिन बात ये है कि ये इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। ये बहुत सारे मुश्किल कामों से ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों है? उसकी एक मेन वजह, अपने आप की इसमें आपको नफ़ी करनी पड़ती है। वो किस तरह? आपका नाम है इरफान से, आपको एक बंदे का करैक्टर दिया जाता है माजिद का। आप में इरफान वाली खसूसियात हैं। अब आपको वो अपनी पर्सनैलिटी एक साइड पे रख के आपको माजिद वाली खसूसियात जो आपको डायरेक्टर साहब बताते हैं कि जी ये मेरा करैक्टर है और ये मैं चाह रहा हूँ, अब आपने अपनी ज़ात की सबसे पहले नफ़ी करनी है। बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आपने अपने आप को रख देना है एक साइड पे कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। आपने वो माजिद वाली क्वालिटीज़ में आ जाना है। अपने डायरेक्टर साहब से पूछना है कि जी उन्होंने इस करैक्टर के बारे में क्या सोचा हुआ है। वो आपको बताएंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह करता है। सबसे पहले आपने उस करैक्टर को कंसीव करना है, अपने ऊपर तारी करना है। उस यानी कि ये एक एक्टिंग एक सांचा है जिसमें आप अपने आप को ढाल लेते हैं, आप अपने आप को उसमें पिरो लेते हैं। जब आपका सीन ख़त्म होता है या वो स्पेल ख़त्म होता है तो आप वापस उस सांचे से निकल के अपने ओरिजिनल गेटअप में करैक्टर में आ जाते हैं। अब बात ये है कि एक तो इसमें ये चीज़ हो गई कि करैक्टर जो है ना उसको आपने बड़ा डीपली पढ़ना है। स्क्रिप्ट, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपने उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप समझ लें आप CSS की तैयारी करते हैं या आप किसी मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। स्क्रिप्ट एक बड़ी ख़ास चीज़ है एक्टिंग में। आपको उसमें पता चल जाएगा कि राइटर आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है। हर एक फ़िक्रे में, हर एक सीन में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो आपने पैगाम पब्लिक तक पहुंचाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है। वो आपकी अदायगी से, वो आपकी बातों से शो होता है। आप एक फ़िक्रे को कई तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपने किसी का हाल पूछना है, क्या हाल है तुम्हारा, एक सिंपल सी बात है। अब इसको आप कई तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें आप टॉन्टिंग वे भी है, इसमें आप मुखलिस भी हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्या हाल है तुम्हारा, ये एक स्ट्रेट सी बात है। फिर इसमें ज़रा थोड़ा सा आ जाता है, क्या हाल है तुम्हारा, इसमें थोड़ा सा वो आ जाता है, हाल क्या है तुम्हारा, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, उसमें ज़रा थोड़ा सा वो आ गया। फिर बड़ा प्यार से आप पूछ सकते हैं, क्या हाल है तुम्हारा। इस तरह की कई सारी इसमें ऑप्शंस होती हैं एक फ़िक्रे में। इसी तरह हर फ़िक्रे में कुछ अल्फाज होते हैं। उस फ़िक्रे में उस लफ्ज़ पे राइटर चाह रहा होता है आप जोर दें। ये है अदायगी का खेल, ये है आपकी परफॉर्मेंस का खेल। ये अखबार नहीं है कि आपने अखबार पढ़ लेनी है, स्क्रिप्ट पढ़ लेना, नहीं। आपने उस स्क्रिप्ट को, उन लाइनों को पब्लिक तक कन्वे करना है। किसी भी चीज़ को आपको और इमोशंस के साथ कन्वे करना है। आपने सिचुएशन आपको दी जाती है कि आप अपने बच्चे से किसी से मिल रहे हैं, बड़ी देर के बाद मिल रहे हैं, बेटी से बड़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है। अब बाप के एक्सप्रेशंस उसमें क्या होने चाहिए? बाप के एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि पहले बात तो उसको वो लगे कि वो आपकी अपनी बेटी है। जब आप ये शो करेंगे तो आप में
एक्सप्रेशंस खुद ही आ जाएंगे। जैसे एक सिंपल लाइन है, बेटा तुम कहाँ थी इतने अरसे से, अपने बाप को भूली हुई थी। ये एक सिंपल सी लाइन अभी रैंडमली मेरे ज़हन में आई है। तो बाप एक बेटी, कोई भी, मैं किसी को भी कह देता हूँ, देख के आपने सिर्फ मेरी आंखों पे गौर करना है। मैंने कोई मेकअप, कोई वो विक्स या वेजलिन यूज़ नहीं की, ठीक है। सिर्फ इमोशंस आपको बताएंगे व्हाट इज़ एक्टिंग, और आपको उस एक फ़िक्रे में सारा कुछ नज़र आ जाएगा अगर आप मेरी आंखों को गौर से देख लेंगे तो, ठीक है। जैसे मैडम बैठी हैं, तो ये मैं कहता हूँ बेटी बड़ी देर के बाद मिली है, तो उसमें जैसे ही सीन शुरू होता है, अरे बेटा तुम कहाँ थी इतने अरसे से, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश करता रहा, गलियों में, सड़कों पे, कभी कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। मेरा बेटा तुम कहाँ थी, तुम्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर शायद एक दिन मर जाएगा ना। अब तो तुमने ये कर लिया, ये ज्यादती मेरे साथ कर ली, लेकिन बेटा अब अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई भी बात की या करने की कोशिश की तो तुम्हारा ये बाप मर जाएगा, मर जाएगा। अब आपको, थैंक यू, अब मैं सिचुएशन से बाहर निकल आया हूं। अब आपको ये देखिए, इन आंखों में ग्लेज नजर आएगा, आंसू नजर आएंगे। मैंने इधर ही रोक दिया, अगर मैं इसको आगे लेके जाता तो ये टिप टिप भी बरसते थे। कहने का मकसद ये है आपको कि आपने उस सिचुएशन को तारी करना है अपने ऊपर, और सीन के हिसाब से, डायरेक्टर की डिमांड के हिसाब से आपने उसको परफॉर्म करना है। अपने स्क्रिप्ट को गौर से पढ़ना है अपने डायरेक्टर से, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है दैट इज कैप्टन ऑफ द शिप। उसको आपने मुतमईन करना है, उसने जो सोचा हुआ है कैरेक्टर के बारे में, ये मेरा कैरेक्टर है, इससे मुझे ये उम्मीद है, वो आपने पूरी करनी है। फिर अगर आपके पास अपने पास कोई और अच्छी सिचुएशन आपने डायरेक्टर से डिस्कस करनी है कि सर इस तरह अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ, करना आपने वही है जो डायरेक्टर आपको जिसके लिए कहेगा, जिस चीज़ की इजाज़त देगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आ जाए तीसरा पॉइंट। प्रोफेशनली जब आप एक्टर बनते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो बड़े, बल्कि दुनिया में कहीं भी, इंडिया में चले जाएं, हॉलीवुड में चले जाएं, वो सेट पे लेट नहीं होते। सुबह 7 बजे का कॉल टाइम होता है इंडिया में, तो वो 6:45 सारे पहुंचे होते हैं, चाहे शाहरुख हो, चाहे अक्षय हो, चाहे वो। हमारे इधर लेट जाना एक इज्जत समझी जाती है कि मैं सेट पे लेट चला जाऊं। नहीं, जो कॉल टाइम आपको एसोसिएट डायरेक्टर ने, असिस्टेंट ने दिया है, आपको उस टाइम पे जाके वहां पे अपनी हाजिरी लगवा देनी है, सर आई एम हियर, और बैठ जाना। डायरेक्टर को बताया आपका सीन उसने कब करना है, वो दोपहर में करना है, वो शाम में करना है, वो रात में करना है। आपने पैनिक में नहीं आना, यार मेरा काम ही नहीं कर दे पे, नहीं। डायरेक्टर को पता है, उसने लाइनअप किया होता है पूरा सिस्टम, किस सीन को मैंने, 4 सीन मैंने इस सिचुएशन के रखे हैं, वो 4 सीन करके 5वां मैंने ये करना है, तो डायरेक्टर को पता होता है। तो पैनिक में नहीं आना आपने। सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो गुस्सा, वो जो एक रख रखाव, वो जो एक, वो घर छोड़ के आना आपने।